नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है, यानी कि सक्सेसफुल व्यक्ति ने, कि आप जहाँ हैं वहाँ अपने ही कारण से हैं, यानी कि अपने लिए गए निर्णयों के कारण से हैं। और निर्णय किस बात पर निर्भर करते हैं? हमारी जानकारी पर निर्भर करते हैं। वो जानकारी हमने चाहे सही जगह से ली है तो हमारा निर्णय सही हो सकता है, और अगर हमने इधर उधर से ले लिया है, लोगों का ओपिनियन ले लिया है चलते फिरते, तो अलग बात है, फिर हमारे निर्णय उसी हिसाब से हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा फ़ायदा हो जो कि हमारा जीवन ही बदल सकता है, तो हमें निर्णय ऐसे ही किसी व्यक्ति से ले लेना चाहिए, या उसमें सक्रिय व्यक्ति से, उसमें आगे बढ़ते हुए व्यक्ति से, या सफल व्यक्ति से लेना चाहिए। सपोज आपकी इनकम में 50,000 रुपया महीना जुड़ने वाला है। अगर सही इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने निर्णय ले लिया, आपने अकॉर्डिंगली काम कर लिया जैसे कि आपको गाइड किया जाएगा, और 50,000 रुपया महीना यानी कि 6 लाख रुपये हर साल अगर आपके खाते में, जो कि बढ़ते जाते हैं, आते रहें तो जीवन कैसा हो। और ये 50,000 रुपया 1 लाख रुपये हो या 2 लाख रुपये हो, कहने का मतलब क्या है? इनकम तो इससे बहुत ज़्यादा है, पर कहने का उद्देश्य या पूछने का उद्देश्य केवल ये है कि ऐसे रास्ते को, ऐसे अपॉर्चुनिटी को हमें किसी चलते फिरते व्यक्ति से सुन के निर्णय ले लेना चाहिए, या गंभीरता से सोच के लेना चाहिए। ये बात है। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे क्या लगता है, वो लगता है जो सबसे कॉमन है और सबको वो परेशान करता है। वो क्या है? प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मित्रों, मैं अभी क्योंकि इनकम की बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट्स के कॉस्ट कंपैरिजन में नहीं पढ़ूंगा, मैं दूसरा अलग बनाऊंगा कॉस्ट कंपैरिजन का। दो चार प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कंपैरिजन करके दिखा दूंगा ताकि आपको एहसास हो। लेकिन सिंपल बना दिया है मैंने, इतना सिंपल बना दिया है मैंने प्लान, कि अगर आपके अंदर का सपना जिंदा है, भले ही धूल के नीचे पड़ा है, तो क्लिक किया और आपने निर्णय लिया। क्यों? रिस्क तो यहाँ है ही नहीं। रिस्क इसलिए नहीं है कि एमवे गारंटी देता है 90 डेज की, तो एबीओ को देता है, वरना 30 डेज की तो हर एक को देता है मनी बैक गारंटी, कि आप वापस कर सकते हैं। 30% खर्च भी कर लिया है तब भी एमवे प्रोडक्ट का पैसा नहीं काटता है। तो जोखिम क्या रह गया? ऐसी गारंटी तो कोई नहीं देता है। दूसरी बात, ऐसे मान लीजिए कि आप ट्रेडिशनल तरीक़ों से भी तो पैसा जमा करते हैं ना फ्यूचर के लिए, जैसे कि आरडी अकाउंट खोल दिया, जैसे दुकानदार लोग, व्यापारी लोग कमेटी डालते हैं, जानते होंगे आप, लॉटरी डालना, कमेटी डालना। महिलाएं भी डाल लेती हैं, मोहल्ले में जो एक दूसरे को जानती हुई महिलाएं होती हैं, वो 10-10, 20-20 महिलाओं का ग्रुप बना लेती हैं और उतने ही महीने की कमेटी डालती हैं। भले ही उसमें कोई बोली लगा के नहीं उठाता, वहाँ लाठी पड़ती है खाली, क्योंकि वो कोई बिजनेस वाला काम तो करती नहीं है, वो तो अपना कुछ ना कुछ खरीदारी कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि 50,000 रुपये की कमेटी है तो 50,000 की बजाय 40,000 को उठा लेंगी, है ना। तो चलो, लेकिन एमवे के प्रोडक्ट्स, एमवे का बिजनेस देखने के समय एक तो आप ये सोच लें कि आपको प्रोडक्ट्स महंगे और सस्ते, मैं एक बात मैं पूछता हूँ, सस्ते वाले प्रोडक्ट आपको मुफ्त में भी मिलें तो भी कितना पैसा बच जाएगा? ये सोचने की बात है ना। एक साल में कितना पैसा, मान लो आप 10,000 रुपये महीने के प्रोडक्ट खरीदते हैं, 5,000 रुपये महीने प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो 12 × 60,000 प्लस 2-3 हज़ार रुपया ब्याज का, 2-2.5 रुपया। इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको 6 लाख साल, 12 लाख रुपए साल एंड अबव सिर्फ इसलिए मिले कि आप एमवे के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और जैसे हम बताएंगे वैसे काम कर रहे हैं। क्या आपने आरडी खोला, आपको आरडी के बदले में कुछ मिलता है क्या? केवल एंट्री मिलती है, केवल पासबुक में। लॉटरी में कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं। ये आ जाता है भाई, इन्होंने उठा ली, अब इनकी किस्त तो आएगी, लेकिन अब ये उठा नहीं सकते, तो एक बार का लाभ हो गया, चाहे जिसका नंबर जब आ जाए। तो दूसरा प्रकार ये है कि आप एमवे बिजनेस में
प्रोडक्ट खरीदना ये वो, इसको समझो ही मत, मानो ही मत कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। एक तो ये है कि आप पॉइंट खरीद रहे हैं। एक बहुत बहुत सक्सेसफुल लीडर हैं मिस्टर कुलीन देसाई, वो कहते हैं आप तो पॉइंट खरीद रहे हैं। बाजार वाला जो है प्रोडक्ट बनाता है, जो उसके प्रोडक्ट में जो पॉइंट है उससे उसको फ़ायदा होता है। आपको अपने प्रोडक्ट खरीदने से फ़ायदा होगा, अपने पॉइंट खरीदने से फ़ायदा होगा। ठीक है, इसको और सरल ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट का कैलकुलेशन का चक्कर समझना पड़ेगा आपको। फिर सीधे सीधे ये मान लो कि आपने एक आरडी अकाउंट खोल दिया, सपोज 6000 रुपीज़ का आरडी अकाउंट खोल दिया, लेकिन वो 12 लाख रुपया जो मिलेगा, मैं 6 लाख की बात नहीं कर रहा, 12 लाख रुपया जो बनेगा आपका महीने का, साल का, वो ऐसे तो बनेगा नहीं। कुछ करना तो पड़ेगा, करके खाना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। और नेगेटिव सोचना नहीं है। आप अपना अगर फोकस 12 लाख पे रखते हैं कि यार 12 लाख रुपया हर साल हमें बचेगा, तो ना तो हमें बच्चों की पढ़ाई की चिंता रहेगी, ना बच्चों की शादी की चिंता रहेगी। और 12 लाख रुपया महीना आपको 12 लाख रुपया साल आपको हर साल आएगा, यानी कि 1 लाख रुपये महीना। तो आपके बच्चे को नौकरी पे जाने के लिए आपको छोड़ के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत रहेगी? साथ रहेगा ना वो। तो आप केवल 4 पार्टनर ऐसे ले लें जिसको ये बात समझ में आती है कि हम तो आरडी अकाउंट खोल रहे हैं, प्रोडक्ट हमें फ्री में दे रही है कंपनी, तो महंगे सस्ते का क्वेश्चन ही खत्म हो गया, है कि नहीं है? तो जब आप अपने 4 ऐड कर लेते हैं तो आपको करीबन 1300 रुपये फ़ायदा भी मिलता है। और जब आप क्या करते हैं, जब वो 4 जो हैं, क्योंकि 12 लाख रुपये होने भी चाहिए, तो वो 4 उनको ऐड करने हैं, पर हेल्प मिलेगी, क्योंकि शुरू में एक्सप्लेन करने के लिए हम हेल्प बोलते हैं कि आप हमसे हेल्प ले लो, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे करिए, दूसरे लेवल पर आते ही आपके 6000 रुपये का फ़ायदा आ जाएगा, तीसरे लेवल पर 30,000 और चौथे लेवल पर 1 लाख प्लस आएगा। इतना काफ़ी है। और मैं पार्ट 2 बनाऊंगा प्रोडक्ट के 2-4 एग्जाम्पल देने के लिए, कॉस्ट कंपेरिजन करते हुए। नमस्ते।